फाइनली तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया कि मैंने तुम्हारे पैसे जानबूझकर नहीं लिए थे, है ना? जी जी, दरअसल आप बहुत अच्छे इंसान हो। ऋषि, मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ कि मैं सुबह नहीं शलाका हूँ। आई लव यू सो मच। अरे राहुल, तू शांति से खाना खा, मैसेज पढ़ने का काम मैं करता हूँ। आखिर हमें भी तो पता चले कि सुबह कल क्यों नहीं आई। Don't be stupid, राहुल। स्टूपिड बोला? अब तो तुझे मुंह पर राहुल मत स्टूपिड बोलता है। मम्मी मैं नहीं बोला उसको। मुझे स्टूपिड कैसे बोला? राहुल मुझे ये सब मस्ती वैसे नहीं। थैंक गॉड आपके पास मोबाइल आ गया। अरे ऐसे कैसे दे दे मोबाइल? हाँ अभी आप भी? हाँ मैं भी। रोज रोज देवर को परेशान करने का मौका थोड़ी ना मिलता है। भाभी कम ऑन प्लीज प्लीज। दादाजी समझाइए, मुझे परेशान ना करें। खबरदार, जो किसी ने ऋषि को परेशान किया है तो सुन लिया ना सबने, लेकिन मोबाइल उसके हाथ में नहीं जाना चाहिए। दादाजी क्यों? हाँ तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, दीजिए इस मोबाइल की ओर ध्यान, क्योंकि हमारे राजकुमार ऋषि को उनकी राजकुमारी कह रही है कि Dare you read my message? देख सब प्राइवेट थे यार, तू क्या? राहुल तू भी ना। ऋषि सॉरी यार, वो गलती से सॉरी। आखिर अब पता कैसे चलेगा कि सुबह ने मैसेज में एग्जैक्टली क्या लिखा था और वो मिलने क्यों नहीं आई? ऋषि का मैसेज क्यों नहीं आया अब तक? पता नहीं मैसेज पढ़ने के बाद कैसे रिएक्ट किया होगा। गॉड, ऋषि का फोन भी बंद है। इसका मतलब है कि ऋषि मुझसे नाराज है। नहीं, मैं अभी जाके उससे मिलती हूँ और उसे सब सच बता देती हूँ। सलू, मुझे तुझे बहुत जरूरी बात बतानी है, कब से पेट में दबा कर रखी है। हाँ सुबू, मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ तो ठीक है, चल। कहाँ सुबू? उसी जगह जहाँ हम हमेशा मिलकर अपनी मन की बात एक दूसरे को बताते हैं। हाँ अब चल जल्दी, ज्यादा सवाल मत कर, चल। I'm sorry यार ऋषि, मेरी वजह से इतना नुकसान हो गया। नो वरीज, बस एक बार चालू हो जाए तो पता चले कि सुबह मुझसे मिलने क्यों नहीं आ सकी। बट तू टेंशन मत ले, मेरी है ना महादेव जी के साथ एकदम डायरेक्ट सेटिंग है। जस्ट वॉच इट। हे महादेव जी, प्लीज प्लीज मेरे भाई का मोबाइल जल्दी स्टार्ट कर दीजिए। क्या मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज। अब देख ऑन हुआ क्या, देख ना। हो गया ऑन, पर मैं सोच रहा हूँ अब मैं इसे बंद ही रखूं। क्यों? अगर ये ऑन हो गया होता तो मैं इसके साथ बॉक्सिंग खेलता क्या? सिली बॉय। सॉरी यार, मैं भी एकदम फालतू सवाल पूछ रहा हूँ। आई एम सो सॉरी सुबह, इस वक्त मैं चाहकर भी तुम्हारा मैसेज नहीं पढ़ पा रहा हूँ। देख सराका, ये वही जगह है जहाँ हम बचपन में पहली बार मिले थे, और वहाँ उस मंदिर की सीढ़ियों के यहाँ पे तेरा गुड्डा गिर गया था, है ना? हाँ, और तू दौड़ कर गई थी उसे लाने। जैसे तू मुझे मेरे हाथ में देने वाली थी, तुझे भी वो गुड्डा पसंद आ गया, मगर फिर भी तूने वो मुझे गुड्डा लौटा दिया था। अरे लौटाती कैसे नहीं? नानू हमेशा कहते हैं
किसी और की चीज को अपनी चीज कहना बुरी बात है। कि मैं कहाँ पुरानी चीजें लेकर बैठ गई। एक मिनट। मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ सुब्बू, मुझे भी तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। पहले मैं बताऊं। नहीं नहीं सुब्बू, पहले मैं कुछ कहूंगी और तुझे सुनना ही होगा। ये क्या बात हुई? मैंने कहा था ना पहले, तो मैं बताऊंगी। बुरा लग गया? ठीक है, वही करते हैं जो हम बचपन में करते थे। सिक्का उड़ाएंगे। अगर छापा आया तो पहले मैं बोलूंगी और तू सुनेगी, और काटा आया तो तू बोलेगी और मैं सुनूंगी। हाँ, चल दे सिक्का दे। हे माड़ी, ये क्या कर दिया? देखा, तू हार गई। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगी। हाँ? सच बताऊं सल्लू, मैं जो बोलने वाली हूँ ना, वो सुनकर तू खुशी से पागल हो जाएगी, नाचने लगेगी। वैसे मुझे शर्माना वरमाना आता है नहीं, इसीलिए सीधे सीधे बता रही हूँ। मैंने उस अंग्रेज से शादी करने के लिए हाँ कर दी। क्या तूने शादी के लिए हाँ कर दी? क्या हुआ? अभी से क्यों रो रही है सल्लू? अभी शादी के लिए बहुत वक्त है। और वैसे भी सच तो मुझे भी ये शादी वादी करनी है नहीं। ये तो नानू के लिए मैंने हाँ की है। लेकिन एक बात है, हाँ, वो अंग्रेज दिल का बुरा नहीं है। जानती हूँ, एक ही बल में अपना बना ले, ऐसा है वो। ले, इतना सब जानती है तो फिर आंखों में आंसू क्यों? हाँ, तेरा भी नानू की तरह है ना, खुशी के आंसू। तेरे भी खुशी के आंसू ही है ना सल्लू? बता ना सल्लू, खुशी के आंसू ही है ना? हाँ सुब्बू, और नहीं तो क्या। फाइनली मेरी सबसे प्यारी दोस्त शादी के लिए मान गई। और वैसे भी ऋषि ऐसा ही है कि उसे कोई नापसंद कर ही नहीं सकता। वो तो है। चल, अब मेरी बात तो खत्म हो गई, तू अपनी कहानी सुना। मेरी कहानी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। ओहो लड़की, इतनी देर से पहले मैं बोलूंगी कर रही थी, और अब जब बारी आई तो चुप हो गई। बताना क्या बोलने वाली थी, बोलना। मैं क्या बोलूं सुब्बू, जो मैं कहने वाली हो तो तूने कह दिया। सुब्बू, मेरे कहने का मतलब यह है कि मैं तो तुझे समझाने आई थी कि तू इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे। पर देखना सुब्बू, मैं तुझे समझाऊं इससे पहले ही तूने हाँ कर दी। ले, मतलब हम दोनों एक ही बात कहने आए थे एक दूसरे से। तू भी ऋषि कुमार के बारे में बोलने आई थी और मैं भी। परसों पहले मेरे कहने के बाद भी तूने मेरा गुड्डा नहीं लिया, लेकिन आज मैं जिस गुड्डे पर तेरा हक है वो तुझे वापस लौटा रही हूं। बेटा, क्या बात है बेटा? सब ठीक तो है? अरे बेटा,
नहीं पापा, कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है पापा। पर हुआ क्या है? कुछ बता तो सही। पापा, मैं जिस लड़के से प्यार करती हूँ, सुबह भी उसी से शादी करना चाहती है। बेटा, तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? पापा, सुबह तो फिर से एक बार सोच ले। सोच लिया, ये शादी नहीं होगी। बड़ा कोइंसिडेंस था। आई मीन, जहां मुझे जाना था वहीं आपको भी जाना था। क्या हुआ? आपका कुछ खो गया है? हाँ, वो दादाजी ने मुझे एक येलो रोज दिया था। मैंने उस अंग्रेज से शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब आप ही बताइए पापा, मैं क्या करूं? हम दोनों एक ही लड़के को पाना चाहते हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है पापा, मैं क्या करूं? क्या समझ में नहीं आ रहा बेटा? इट्स वेरी सिंपल। तेरी और सुबली की दोस्ती तो इन सब बातों से बहुत बड़ी है। और ये लड़का तो आज ही तेरी जिंदगी में आया है। और सुबली, वो हमेशा तेरी परछाई बनकर तेरे साथ चली है। आई नो पापा, पर मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? नहीं बेटा, ऐसा कभी सोचना भी मत। क्योंकि बेटा, अपनों के साथ रिश्तों में कभी धोखा नहीं होता। और बेटा, मैंने तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए हैं। तो मैं क्या करूं पापा? कल ऋषि और सुबह की सगुन ₹100 की रस्म होने जा रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पापा हेल्प मी। तुम्हें उन दोनों के बीच में से हट जाना होगा। पापा, तुम कल ही इस गांव को छोड़कर अहमदाबाद चली जाओ। नानू, क्या हुआ? ऐसे चुपचाप क्यों खड़े हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आज तेरी माँ और जमाई राजा की बहुत याद आ रही है। आज सगाई की विधि में उन दोनों की गैर हाजिरी सबसे ज्यादा खलेगी। लेकिन तू फिक्र मत करा, वो लोग जहां भी होंगे ना, वहां से तुझे आशीर्वाद जरूर दे रहे होंगे। बेटा, तू भी हाथ जोड़कर उनके आशीर्वाद ले ले। ये सुबह ये क्या कर रही है बेटा? आप जानते हैं नानू, मैंने माँ और बापू बोलने से पहले नानू बोलना सीखा है। जब भी मैं माँ बापू को याद करती हूँ ना, तो आपका ही चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता है। मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ, आप ही बापू। अरे बस बस बस, आपके आंसू है ना, वापस इन्होंने हिम्मत कर ली। मैंने कहा था मुझे पूछे बगैर आना मत, फिर भी आ गए। अब चलो फटाफट इन्हें अंदर डालो और इनको बोलना दोबारा अगर बाहर आए तो मैं ना फिर मेरी बात नहीं रोऊंगा, मेरी माउड़ी नहीं रोऊंगा बस। वाकई में देखा गोविंद काका, हमारी सुबली सच में ब्याहने लायक हो गई है। कितनी सयानी बातें कर रही है। और ये क्या, तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई? अरे जा जल्दी तैयार हो जा, लड़के वाले आते ही होंगे। अरे क्या कांदा मासी, आप भी मुझे कहाँ आता है तैयार होना? वो सलाका को बोला था, पता नहीं डोबी कहाँ रह गई है। वो मोटू पतलू को भी भेजा है उसे लाने के लिए। शुभली 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 शुभली।
शलाका नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्योंकि वो अहमदाबाद जाने के लिए निकल रही है। सलाका अहमदाबाद जा रही है? माजा, सलाका अहमदाबाद जाने की बात क्यों कर रही है? बेटा वो बात नहीं कर रही है, वो तो अहमदाबाद के लिए चली गई। अरे बकुला बाऊ, इला बाऊ, हाँ बापूजी। मिठाई और उसके गहने तैयार है ना? हाँ बापूजी। ओहो दादाजी छा गए आप तो। अरे आप ही दूल्हे लग रहे हैं। अरे तू बोल तो तेरा गिटार भी बजा के बताऊं। अरे भाई बाकी के लोग कहाँ हैं? वो तुम्हारी सास लाडूबा कहाँ है? बस तैयार हो गई। आहा, बर्तन लगाना बाकी है। आप तैयार हो गए? हाँ देखो। तो एक काम कीजिए, ये गजरा आप लगा दीजिए। मैं? बच्चे तो बच्चे, दादी भी बाप रे बाप। चलिए ना। एक बात कहूं, इतनी तैयार तो तुम हमारी सगाई में भी नहीं हुई थी, हैं? कुछ भी बोलते हैं। हाय 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 दादू, आपके सारे गोल्डन मोमेंट्स इस फोन में कैप्चर हो चुके हैं। क्या? ठीक है, लेकिन इसे छपवाना मत, वरना तेरे दादाजी को लोग चिढ़ाएंगे। घरड़ी घोड़ी अने लाल लगाम। अरे ये कहावत तो तुम पर जाती है। क्या? हाँ, अभी तो मैं जवान हूँ। हाँ बस। हाँ बाद में फोन करता हूँ। हाँ तैयार सब? हाँ चलो चलिए। बेटा ये लेके जाना। बिल्कुल मन नहीं कर रहा तुझे अकेले छोड़कर जाने का। माँ, अगर ऐसी ही बात है तो क्यों ना हम ऋषि भाई को भी साथ ले चले। चाहती तो मैं भी यही हूँ, लेकिन इला बेटा तू तो जानती है ना कि हमारे इस परिवार का रिवाज है कि इस रस्म में हम लड़के को लड़की के घर पे नहीं लेकर जाते। हाँ माँ, पर आपको नहीं लगता कि ये रिवाज बहुत अजीब है? ऋषि भाई की सगाई है और वो घर पे अकेले बैठेंगे और पूरा परिवार उनके बिना सगाई के लिए जाएगा। इला बेटा, प्रथा होती है और रीति रिवाज को निभाना हमारा फर्ज है। पर आपको नहीं लगता कि वक्त के साथ साथ रीति रिवाज में थोड़ा बदलाव आना भी जरूरी है? मेरा मानना तो ये है कि ऋषि भाई की सगाई है तो हमें उन्हें साथ लेकर जाना चाहिए। वैसे इला भाभी की बात भी सोचने लायक है। क्यों ना हम ऋषि को साथ ले ले? इस गांव से जाकर तू अपनी दोस्ती निभा रही है बेटा। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। बट प्लीज ऐसे मायूस होके नहीं, चेहरे पे एक मुस्कान के साथ जा। पापा, आप अपना ख्याल रखना। चल मैं तुझे ऑटो तक छोड़ दूं। नहीं पापा, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। बेटी अपना ख्याल रखना और पहुंचते ही फोन कर देना।
मासा मासा सलाका अहमदाबाद जाने की बात क्यों कर रही है? बेटा वो बात नहीं कर रही है, वो तो अहमदाबाद के लिए चली गई। निकल गई? ऐसे कैसे निकल गई? मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगी। मासा सुबली सलाका को कहीं नहीं जाने देगी। अरे बेटी कहीं नहीं। अरे सुन तो, अरे सुबली, अरे बेटा सलाका! तू इस वक्त यहाँ क्या कर रही है? ऋषि के घर वाले तो आते ही होंगे। अरे मुझे तुझे तेरे जीजू से भी तो मिलवाना है। जल्दी चल वरना देर हो जाएगी। चल। कि एक अरसे के बाद एक ऐसी लड़की मिली है जिसे मैं कभी ना नहीं कह सकता। ये तो नानू के लिए मैंने हाँ की है, लेकिन एक बात है हाँ, वो अंग्रेज दिल का पूरा नहीं। कि एक अरसे के बाद एक ऐसी लड़की मिली है जो खूबसूरत है, संस्कारी और साथ में इंटेलिजेंट। मैंने उस अंग्रेज से शादी करने के लिए हाँ कर दी। सॉरी सुप्रीम, मैं तुझे बिना बताए जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास तुम सबसे दूर जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सलाका रुक! ओ चल्लू! रिक्शा रोको! ओ रिक्शा वाले! सुब्बू, तू यहाँ क्या कर रही है? ऋषि के घर वाले तो आते होंगे। ज्यादा होशियारी मत झाड़। मेरी सगाई छोड़कर तू ये रिक्शा में बैठकर कहाँ जा रही थी? मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, इसलिए मैं अहमदाबाद जा रही थी। अच्छा, मेरी सगाई से बढ़कर और कौन सा जरूरी काम है तेरे लिए? और वहाँ मुझे मेरी सगाई के लिए सजा धजा कर मेरे ससुराल वालों के सामने कौन लेकर जाएगा? और वो उनके सामने क्या करना है, कैसे खड़े रहना है, क्या बोलना है, ये सब तू ही तो मुझे सिखाएगी ना मेरी बहनों। चल अब। सुबह प्लीज जिद मत कर, मेरा जाना बहुत जरूरी है। मुझे कॉलेज में प्रोजेक्ट तैयार करना है। झूठे बहाने करने की जरूरत नहीं है। अगर तू मेरी सगाई में नहीं आई तो मैं नानू से कह दूंगी कि मेरे ससुराल वालों से कह दे कि आज मैं सगाई नहीं करूंगी। सुब्बू, पागल हो गई है तू? तुझे जो समझना है समझ, लेकिन तुझे मेरी सगाई में आना ही होगा। अरे मुझे तुझे तेरे जीजू से भी तो मिलवाना है। उनसे मिलवा के कहूंगी कि ये जो मेरी सहेली है वो आपकी साली है। इतना क्या सोच रही है मेरी माँ? जल्दी चल वरना देर हो जाएगी। चल 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 चल। तुम्हारी नजर ऋषि भाई को ढूंढ रही है ना, लेकिन वो आज इस फंक्शन में नहीं आएंगे। हीला बहू, ये सुबह नहीं है। हाँ ये सुबह नहीं है, ये सुबह की सहेली शलाका है।